गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th के लिए है, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर पाइथन है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे और उसके कुछ सवाल करेंगे। इससे आउटकम्स ये होगा कि हमें क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, बेसिक पता चल जाएगा और प्रोग्राम्स बनाने आ जाएंगे कि हाउ कैन यूज़ फंक्शन, है ना, किस तरीके से हम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शन से कैसे बनाया जा सकता है प्रोग्राम, फंक्शन के कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे फंक्शंस हमारे लिए यूज़फुल हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड। तो 40 से 45 मिनट्स की क्लास होगी, तो आप बहुत ध्यान से समझें और सुनें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फंक्शन इंट्रोडक्शन। A function is a programming block of code which is used to perform a single related task. It only runs when it is called. We can pass data known as parameter into a function. A function can return data as a result. ठीक है, एक बड़े प्रोग्राम को, जो कोड है हमारे पास, उसे छोटे छोटे प्रोग्राम में ब्लॉक कर देना क्या कहलाता है? फंक्शन। इट ओनली रन्स वैन इट इज़ कॉल्ड। वह प्रोग्राम जब ही रन होगा जबकि उसको यूज़ किया जाएगा, उसको कॉलिंग की जाएगा। वी कैन पास डेटा, हम डेटा पास करते हैं नॉन एज पैरामीटर, जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, इनटू अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर अब फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट, और फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट फॉर्म में। वी हैव ऑलरेडी यूज सम पाइथन्स बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंट, हम सब यूज़ करते हैं, and function define module like math.power etc, but we can also create our own functions. These functions are called user defined functions. देखिए, हम कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, है ना, और कुछ इम्पोर्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट की बात कर रहे हैं तो वो जो हमारा फंक्शन है वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, मैथ डॉट पावर, यहाँ पावर एक फंक्शन है जो कि मैथ लाइब्रेरी का है। ठीक है, जब अगर हमें उस पावर फंक्शंस को कॉल करना है तो हमें मैथ फंक्शन, जो मैथ लाइब्रेरी है, उसको भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन का उपयोग क्या क्या होता है? देखिए, एग्जाम में हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस, नॉर्मली न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट हम न्यूमेरिकल्स पे जब चलेंगे जबकि हमें पता हो कि फंक्शन के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, program development made easy and fast. Work can be divided among project members, thus implement can be completed fast. अगर कार्य को हम कई छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देंगे तो प्रोग्राम तेजी से रन होगा। प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम easy to locate and isolate a faulty functions for further investigations. अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर टेस्टिंग करनी है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके घर में एक फंक्शन है। ठीक है, उस फंक्शन में अगर मैंने एक ही प्रोग्राम जो है हमारा, उसको हम बनाते हैं और वो प्रोग्राम केवल एक जो पर्सन है उसके हाथों में, उससे ही आपके मेहमानों को इनवाइट करना है, उससे ही आपके क्रॉकरी का इंतजाम करना है, उससे ही म्यूज़िक का इंतजाम करना है, उससे ही पार्टीज़ में होने वाली सभी चीज़, ओवरऑल सबका इंचार्ज वही है, सारे काम वही देख रहा है। तो इसमें चांसेस क्या होंगे? इसमें चांसेस ये हैं कि प्रोग्राम्स गलत हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक आध चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको कॉल तो करे पर रिकॉल ना कर पाए, दोबारा उसे ध्यान में ना आए कि वो चीज़ कहाँ है। अब गलती अगर हम फाइंड आउट करेंगे उस पूरे प्रोग्राम में मिल तो जाएगी, लेकिन कितना लॉजिक लगाना पड़ेगा, कितना सोचना पड़ेगा कि एक ही आदमी को हमने कई सारे काम दे रखे हैं, अब किस फेस में जाकर उससे वो काम गलत हुआ है, कहाँ वो अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाया है ना। तो इसी प्रकार एक फंक्शन है, मैंने कहा एक फंक्शन, मैंने कहा एक हम एक प्रोग्राम बनाते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैंने एक साथ बना दिया। अब गलती अगर एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, तो मैं कहाँ उसे फाइंड आउट करूँगा? तो क्यों ना मैं क्या काम करूँ,
ऐड नाम का एक अलग फंक्शन बना दूं, सब्ट्रैक्ट नाम का एक अलग फंक्शन बना दूं, डिवाइड नाम का एक अलग फंक्शन बना दूं और मल्टीप्लाई नाम का एक अलग फंक्शन बना दूं। अब अगर सारे फंक्शंस मेरे अलग अलग होंगे तो पर्टिकुलर मैं समझ सकता हूं कि मेरे एक किस ब्लॉक में गड़बड़ है। अगर ऐड आ रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, डिवाइड नहीं आ रहा है, तो मुझे पूरे प्रोग्राम को रीड नहीं करना पड़ेगा, केवल उस पर्टिकुलर एक फंक्शंस को रीड करना पड़ेगा। उसके अंदर से मुझे आइसोलेट करके जो फॉल्ट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए आसान रहेगा या मुश्किल, आप बताइए। यस, आप बिल्कुल सही हैं, हमारे लिए वो काम आसान रहेगा जब हम एक ही प्रोग्राम को कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको समझ में आसान आ जाएगा। कोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल। अ फंक्शन में बी यूज लेटर बाय मैनी अदर program. That means that a functional programmer can be function written by others instead of starting over from scratch. ठीक है, अगर कोड की शेयरिंग कर सकते हैं, सपोज करो मैंने एक लाइब्रेरी फंक्शंस बना, एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने जो बुक इश्यू एक मॉड्यूल है वो मैंने किसी और को दे दिया, वहाँ पर जो आई कार्ड से रिलेटेड मॉड्यूल्स है वो मैंने किसी और को दे दिया, बुक रिटर्न्स जो है वो किसी और को दे दिया मैंने। ठीक है, वहाँ पर बुक रिटर्न्स के बाद अपडेट का मैंने अलग किसी को दे दिया, मैंने न्यू बुक्स जो इशू कर रहा है वो अलग दे दिया, डिलीट करने का अलग दे दिया। तो इस तरीके से मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर 6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पर्टिकुलर एक पर्सन के पास एक पार्ट है और वो काम को ईजिली कर सकता है और मैं भी उस काम को आसानी से शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेस। अ फंक्शन कैन बी यूज टू कीप अवे फ्रॉम रीराइटिंग the same block of codes which we are going use 2 or more locations in a program. This is especially useful if the code involved is long or complicated. ठीक है, कोड को आसानी से इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि अगर कोड को हम दोबारा लिखने लगे ब्लॉक ऑफ कोड्स में तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। 2 और मोर लोकेशन पर एक साथ उस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटीज। The length of the source program can be reduced by using calling function at appropriate place so program become more readable. Okay, obviously बात है। ठीक है, functions facilitate procedural abstractions. Once a function is written, programmer would have to know to invoke a function only, not its coding. ठीक है, फंक्शन आपको फैसिलिटीज देता है किस चीज की, एब्स्ट्रैक्शंस की। एक बार एक फंक्शंस को आपने लिख दिया तो प्रोग्रामर उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, नॉट इट्स कोडिंग। ठीक है, invoke a functions only, not its coding. That is very good. Function facilitate the factoring of code. A function can be called in other function and so on. ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस डिफाइंड मॉड्यूल्स होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ओके, बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं देखिए। Functions which are already returns or defined in Python, as these functions are already defined, as we do not need to define these functions below, are some built-in functions of Python. Functions name length, len use for the length के लिए, list, max, minimum, open, print, string, sum, type, tuples. These are all built-in functions. ये पहले से बने हुए हैं, इनको हमें बनाना ही नहीं है। लेंथ, अगर हमें किसी प्रोग्राम में लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, इट रिटर्न द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैल्यू। अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो इट रिटर्न द लिस्ट। इट इज यूज टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम। किसी फाइल को ओपन करना है तो ओपन, किसी में प्रिंट स्टेटमेंट करना है प्रिंट, स्ट्रिंग में कोई मुझे ऑब्जेक्ट का वैल्यू चाहिए तो स्ट्रिंग, सम करना है इनसाइड सीक्वेंस में वैल्यूज में सम, किसी भी हमें देखना है कि उसका टाइप क्या है किसी भी वैल्यू वेरिएबल्स का तो हम बता सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिटर्न टपल्स, टपल्स को भी हम रिटर्न कर सकते हैं। ये सारे हमारे फंक्शंस होते हैं, ये सब हमारे बिल्ट इन फंक्शंस जो हम यूज़ कर चुके हैं पहले प्रोग्राम में। अब आते हैं फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल्स। देखिए अभी क्या कहता है, अ मॉड्यूल इन अ फाइल consisting of Python code, a module can define functions, classes and variables. Save this code in file name module py। देखिए अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, डेफ ग्रीटिंग और उसके अंदर नेम। ठीक है, प्रिंट हेलो प्लस नेम। import the module name my modules and call the greeting functions import my modules my module dot greetings India। यहाँ जो इन्होंने ये लाइन दी थी आपको, डेफ ग्रीटिंग नेम्स प्रिंट हेलो नेम, ये 2 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा और एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, और उस फंक्शन को सेव कर दिया किस नाम से, माई मॉड्यूल डॉट पाइथन नाम की फाइल से। पी वाई आपको पता है पाइथन का एक्सटेंशन है। इम्पोर्ट द मॉड्यूल नेम माई मॉड्यूल, फिर मैंने क्या करा, उस फंक्शन मॉड्यूल्स को कॉल करा लिया, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल्स डॉट ग्रीटिंग इंडिया। अब देखो मैंने केवल इंडिया लिखा तो मुझे आंसर मिल गया ना अपना। ठीक है,
तो क्योंकि मैंने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट मतलब जो लाइब्रेरी के अंदर पहले से एक फंक्शन, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल है, उस लाइब्रेरी को मैं कॉल करा रहा हूँ, ठीक है। ये होते हैं हमारे मॉड्यूल वाले फंक्शंस। नंबर 3, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस दैट वी डिफाइन ourselves to do certain specific tasks are referred as user defined functions because these are not already available। हम अब यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो हम बनाएंगे। वो फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि वो फंक्शंस पहले से बने हुए नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि आपको क्या नीड है। आप उस नीड के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को बना सकते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा है। देखिए आप, creating and calling of functions user defined flow of executions। A function is defined using a def keywords। A function is defined using the def keywords in Python। Program is given below। def my function, देखिए def एक कीवर्ड है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन क्या है आपका, डिफाइन आपका एक कीवर्ड है डेफ, डिफाइन से बना है, डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म है डेफ, ठीक है। डेफ का काम आपके लिए क्या है कि आप उसके द्वारा एक फंक्शन, अब देखो डेफ लिखा और माय ओन फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया। प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ये उसने उसकी एक प्रिंट मैसेज प्रिंट कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब ये था हमारा फंक्शन ब्लॉक, देखो यहाँ दिखा रहा है ना, ये फंक्शन ब्लॉक है, डेफिनेशन है, क्रिएशन है कि हमने क्या फंक्शन बनाया है। प्रोग्राम स्टार्ट हियर, प्रोग्राम कोड प्रिंट एफ हेलो बिफोर कॉलिंग अ फंक्शंस। अब फंक्शन को देखो माय ऑन फंक्शंस, ये कॉलिंग कराई जा रही है, फंक्शंस कॉलिंग नाउ फंक्शंस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। प्रिंट हेलो आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसने दो लाइन प्रिंट कराई, एक तो हेलो बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन, एक आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन। अब इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स स्कोप इन फंक्शंस, चलिए मैं आपको एक बार इसका प्रोग्राम का रनिंग दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप देखिए, हम बनाते हैं आईडी, देखिए मैं जब पाइथन का प्रोग्राम बनाता हूँ वो इन पर बनाता हूँ, आईडी पर, ठीक है। तो आप आसानी से इसको यूज कर सकेंगे। बच्चे ज्यादातर पाइथन में एनाकोंडा, पाइचार्म्स और इन सब चीजों का यूज करते हैं, बट जो सबसे बढ़िया है वो मैं समझता हूँ ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सोर्स कोड, ठीक है, और आसानी से हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है, राइट। तो इसी को लेके हम प्रोग्राम बनाते हैं। देखो मैं यही प्रोग्राम रन करता हूँ, डेफ माई, मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, मैंने MOF रख दिया, ठीक है। फंक्शंस बनाया, मैंने कॉलन लगा दिया। अब देखो ये आइडेंटिफिकेशन से 4 एरो का है, ठीक है, 4 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। याद रखना कंप्यूटर के अंदर जब हम पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा 4 कैरेक्टर का है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, और इसके बाद ये और बंद कर दिया, ठीक है। सॉरी वो सी याद रहती है मुझे, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब ये तो फंक्शंस ब्लॉक हो गया मेरा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को आगे जनरेट करते हैं। मैंने लिखा प्रिंट हेलो बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, थोड़ा सा अलकसी। इसके बाद एंड करा और प्रोग्राम को नीचे लेके आया, फिर लिखा वही फंक्शन MOF और फंक्शंस को कॉल करा लिया। उसके बाद फिर प्रिंट एफ कर दिया। अब यहाँ बिफोर की जगह लिख दिया आफ्टर, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, फाइल गए, F5 से भी हम सेव कर सकते हैं, मैंने सेव एज कर दिया और इसको नाम दिया fun1, ठीक है, .py। हालांकि हम नहीं लगाते तब भी ये एक्सटेंशन ले लेता। हेलो बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन, हेलो आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। अब देखिए आप यहाँ पर एक आउटपुट देखिए क्या दिखा रहा है। हमने जब प्रोग्राम बनाया था तो क्या प्रोग्राम था हमारा, देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट देखिए, समझ लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसीलिए प्रोग्राम को बनाया। देखो आपने लिखा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, हेलो फ्रॉम फंक्शन कहाँ पर आ रहा है, मिड में। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो क्या रन होगा, मेन फंक्शन रन होगा सबसे पहले। अब यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट कराया, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था, वो यहाँ पर आया हैश, ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। इसके बाद
प्रोग्राम कहाँ गया हमारा, स्टेटमेंट 1 के बाद प्रोग्राम गया एमओएफ पर, ठीक है। यहाँ से ये हमारा है स्टेटमेंट 2, ठीक है। इसके बाद में यहां से प्रोग्राम जाएगा कहाँ, यहाँ पर, ये है हमारा स्टेटमेंट 3। उसके बाद प्रोग्राम कहाँ पर आया, यहाँ पर, ये है हमारा स्टेटमेंट 4, ठीक है। हैश लगाना भूल गया, आप बताते नहीं है मैं। और उसके बाद में प्रोग्राम कहाँ जाएगा, इस पर। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। तो ये हमारे वो स्टेटमेंट हैं जिनके थ्रू हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रोग्राम। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ छोटा सा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब मैं उस प्रोग्राम को बनाऊंगा। आपको खुशी भी होगी कि कितना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया है हमने, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इस प्रोग्राम को हम लोग बैठकर। वैसे प्रोग्राम आपको, मुझे उम्मीद है ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि हम गलत बना रहे हैं ना, अच्छा लग रहा होगा करने में, तो अच्छा ही लगना चाहिए। प्रोग्राम बनते ही इसलिए ताकि वो अच्छे लग सके। जितने अच्छे प्रोग्राम होंगे हमारे, हम उतने ही अच्छे दिखाई देंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं अब फंक्शंस के थ्रू। अब देखो इसमें ये तो थे हमारे मेन फंक्शंस जो हमने बिल्ट इन करे, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। ये मैंने आपको अभी दिखाया नहीं है, अगर हम डालेंगे तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, कि किसकी क्या वैल्यू होती है, किसकी क्या वैल्यू नहीं होती है। मैं इन सारे प्रोग्राम्स को आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा, तो आप इन चीजों को ध्यान से देखें, लेकिन ठीक है, क्योंकि करना आपको ही है, मुझे नहीं करना है। अब मैं आपको एक पहले दिखाता हूँ नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक है। वैसे तो मेरे सामने आ रहे थे रेंडर डिफाइन फंक्शन, बट मैं आपको एक नॉर्मल प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि अभी हम यूजर डिफाइन में चले तो यूजर डिफाइन बना लेना पहले हम, ठीक है। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोग्राम कैसे बनता है, ठीक है। बनाए प्रोग्राम, चले प्रोग्राम की तरफ दौड़ा दें। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, कंट्रोल ए किया, यहाँ पे बनाया टैब। बहुत ध्यान से समझना इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम है ये, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। लिख के भी देता हूँ आपको ताकि आपको पता चले मैं प्रोग्राम किस चीज का बना रहा हूँ। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ डेफ डिफाइन, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया ऐड, और यहाँ लिखा डिफ, ऐड डिफरेंस। यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास करे, एक्स एंड वाई, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, पैरा लगा दिए, कॉलन। इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम बनाया, फंक्शन वेरिएबल लिया ऐड इक्वल टू, उसके अंदर क्या वैल्यू पास करी, एक्स प्लस वाई, सी याद रहती है, हाँ। फिर बनाया डिफ, ठीक, डिफ के अंदर रखा मैंने x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल कॉल के, एक ऐड किया, एक डिफ किया, और दोनों के अंदर सेम पैरामीटर पास किया, यानी कि ये वाले x और y को एक बार प्लस करवाया, एक बार माइनस करवाया। उसके बाद लिखा रिटर्न ऐड और डिफ, ठीक है। अब रिटर्न मैंने क्यों लिखा, अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा तो वैल्यू जो भी है वो रिटर्न आउटपुट नहीं देगी, ठीक है। तो रिटर्न लिखा तो अब वैल्यू क्या करेगी, आउटपुट देगी मेरे को। मैंने ऐड लिया, डिफ लिया, अब ऐड और डिफ को रिटर्न करा दिया। अब कैसे रिटर्न होगा, अब ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे गया प्रोग्राम के अंदर, यहाँ मैंने 2 वेरिएबल लिए ए और बी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है पाइथन के अंदर कि आप एक साथ वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ए और बी लिया, और यहाँ लिखा मैंने ऐड डिफ, वही वाला फंक्शन कॉल करा लिया जो ऊपर था, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू डाल दी 200 और 100, ठीक है। कोई भी डाल दो, मतलब मैंने डाल दिया ये वाली वैल्यू, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैंने कहा भैया प्रिंट एफ करा दो यार, ये सी मुझे ना बहुत याद रहती है, मेन दिक्कत है मेरे साथ सी प्लस प्लस याद रहता है, उसी के स्टेटमेंट, क्योंकि और जब मैं सी प्लस प्लस पढ़ाऊंगा या सी पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे पाइथन याद रहेगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज ए, ठीक है।
आप बताते नहीं है बच्चे नहीं है। फिर प्रिंट लगाया मैंने। अब यहाँ क्या लिखा था, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है। चलो अब रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। F5 कुछ आउटपुट दे रहा है, एरर दे रहा है। देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 300, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 100। ऑब्वियसली बात है, आप प्रोग्राम को देखिए ध्यान से। यहाँ प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्रोग्राम में लिखा है 200 और 100, 200 एंड 100। तो अब देखो यहाँ पर मैंने x और y लिया, ऐड कराया x प्लस y को, डिफ कराया x माइनस y को और रिटर्न करा दिया। अब देखो मैं रिटर्न नहीं लगाता, जरा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस रिटर्न को मैं हैश बना देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने देखो अभी आउटपुट आ रहा है। अब मैं फिर F5 दबाता हूँ इसे और फिर रन करता हूँ। क्या दे रहा है अब ये, देखो बच्चों, प्रोग्राम जब भी आप करो, प्रोग्राम करने के बाद उस प्रोग्राम को खुद भी एक दो बार रिकॉल कर लो, उसमें से एक वैल्यू हटाकर एक वैल्यू जोड़ करके कुछ आंसर आएगा, कुछ डिफर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ए बी एड डिफ 200 100 कैन नॉट अनपैक नॉट इटरेबल्स नॉन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है भाई, वो कह रहा है हमको, सीधे सीधे बता रहा है कि भाई आपने फंक्शंस को रिटर्न ही नहीं किया, तो मैं वैल्यू कहां से दूंगा। आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, पर रिटर्न तो हो ही नहीं है ना, एड एंड डिफ फंक्शंस। ये क्या भाई, ये ऐड, देखो एक और चीज यहाँ पे निकल कर आती है, वो होती है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स में क्या अंतर है। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जिनका स्कोप केवल एक पर्टिकुलर ब्लॉक में होता है। अब यहाँ पर जो x और y है, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ कहीं भी x और y नहीं लिया है, ठीक है। x और y बहुत पावरफुल है, लेकिन कितनी देर के लिए, सिर्फ इस ब्लॉक के लिए। जैसे ही इस ब्लॉक के बाहर निकलेंगे इनका स्कोप खत्म, ठीक है। ये लोकल है a एंड b, इनका स्कोप यहाँ पर भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है। ये अंतर होता है मेन में और फंक्शन में। फंक्शन के अंदर जितना भी आप वेरिएबल्स यूज करेंगे वो सब आपका लोकल हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए होगा, ना कि पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम्स है ये आपका किसके लिए होगा, ये आपका ओवरऑल होगा, ग्लोबल फंक्शंस हो जाएगा। अब मैंने यहाँ रिटर्न करा दिया, तो रिटर्न सब क्या होगा, अब ये ऐड और डिफ फंक्शंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, रिटर्न्स होगी। फिर मैंने उसको यहाँ पे a और b दो वेरिएबल लेके मैंने ऐड डिफ इस फंक्शन को कॉल कराया। उस फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर दिए थे x और y नाम के, तो x की वैल्यू 200 रख दी और y की वैल्यू 100 रख दी। द सम ऑफ टू नंबर इज a और द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज b। तो मैंने एक में a प्रिंट करा दिया और एक में b प्रिंट करा दिया, तो वैल्यू मुझे मिल गई। अब देखो यहाँ पर मैं चाहता तो इसको क्या कर सकता था, c इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर सकता था, d इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर सकता था। यानी कि एक तरीके देखा जाए तो ये डिफ जो है सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब a के अंदर क्या आया, x प्लस वाई का टोटल। फिर b के अंदर क्या आया, मैंने यहां से इस फंक्शन के थ्रू दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू पास करा दी थी, फंक्शन कॉल करा दिया, उसकी वैल्यू को मैंने उठा लिया, ठीक है। प्रोग्राम मेरे ख्याल से आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब एक प्रोग्राम और बना लेते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम और बनाएंगे अब हम, बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए ये प्रोग्राम आप सबको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रोग्राम का भी नाम आपको मैं बता देता हूँ, हैश। ये आज का आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर से यही पढ़ाएंगे। ये प्रोग्राम सब बनाते हैं, हमने सी में ही बनाया होगा, C++ में ही बनाया होगा। खैर आपने तो पढ़ी नहीं होगी बच्चों ने, क्योंकि आपके लिए सीधे पाइथन ही आया। मैंने कहा एक डेफ नाम का फंक्शन लिया, अब हम क्या लेंगे इसमें, कैलकुलेशन। देखो हर चीज के पीछे एक बात याद रखना, सबसे पहले आप अपने आप को मानो कि मैं हूं, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम अराइज है और उस प्रॉब्लम को मुझे दूर करना है, ठीक है। सॉल्व आउट क्या करना है, प्रॉब्लम किसकी है, हमारी। जब तक हम ये सोचेंगे अच्छा किताब में प्रॉब्लम लिखी हुई है, अच्छा किसी ने हमें प्रॉब्लम दी है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसको इम्प्लीमेंट हम खुद पर ना करें, ठीक है। मुझे कहा कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेटर में होता क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। बट हम नॉर्मली कौन सा ले रहे हैं, हम प्लस माइनस यानी कि ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन देते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ कैल्क नाम का, ठीक है। अब कैल्क नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर दो वेरिएबल पास करा दिए, a और b, दो पैरामीटर पास करा दिए, कॉलन लगा दिया, यानी कि अब इंडेंटेशन हो गया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड के अंदर मैंने लिखा a प्लस b, बिल्कुल सही करा। अब आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा, अब समझ में आ जाएगा, अब आपको पता चल होगा मैं आगे क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर आप
दोबारा से मेरे वीडियो को देख लेना। ऐड सम, ठीक है। अब देखो सम यहाँ पे किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, यानी कि ये एक फंक्शन है। सम नाम का क्या है, एक फंक्शन है। देखो इसमें एक ये बहुत अच्छी चीज होती है, बच्चे ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करते हैं, वहां पर ये चीज नजर नहीं आती है। जैसे मैंने सम लिखा, अब इसने एकदम इसका रंग जो है चेंज कर दिया, वायलेट कर दिया। इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल नहीं रहा। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, सबट्रैक्ट। अब देखो अब नहीं हुआ, इसको कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, इसको कर दिया मैंने डिव। यहाँ मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और यहाँ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब मैं क्या करूं बताओ बच्चों? यस, बिल्कुल सही जवाब दिया। रिटर्न करा दूं किसको, ऐड को, सब्ट्रैक्ट को, मल्टीप्लाई को और डिव को। देखो यहाँ ये बहुत अच्छी चीज, हम एक ही लाइन में सारे के सारे प्रोग्राम्स को क्या करा सकते हैं, रिटर्न्स करा सकते हैं, फंक्शंस को। अब मैं क्या करूं, रिजल्ट ले लिया मैंने, ठीक है। रिजल्ट के अंदर मैंने क्या लिया, मैं रिजल्ट नहीं लेता, रेस लेता हूँ। रेस मतलब भी रिजल्ट ही होता है, ठीक है। प्रोग्राम में जितना हम शॉर्ट, अब रेस देखते के साथ ही कोई भी क्वार्टर देखो समझ जाएगा कि रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा कैल्क। ये मैंने कैल्क को कॉल किया, कैल्क को कॉल किया। कैल्क के अंदर मैंने दो वैल्यू डाली, 500 और 500 और 40। कैल्क के अंदर दो वेरिएबल पास किए थे, ए और बी, उसके अंदर मैं दो वैल्यू डाली 540। और इस कैल फंक्शंस को कॉल करा रहा हूँ किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है रिजल्ट। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि हमें जितना भी काम करना है किसके ऊपर करना है, रिजल्ट के ऊपर करना है, ठीक है। तो अब हम रिजल्ट ले लेते हैं भाई। प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने के बाद मैंने कहा भाई द, ठीक है, रिजल्ट। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बता देना। ऑब्टेन्ड आर गुड। अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती है। अब मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे लूप चला दूं। क्या चला दूं मैं, लूप चला दूं। हर बार एक स्टेटमेंट, भाई मैं 4 बार लिखूंगा तब भी मुझे आंसर वही देना है, मैं बार बार लिखूंगा तब भी आंसर वही आना है। तो क्यों ना मैं उसको क्या कर दूं, कंडीशंस में डिफाइन कर दूं। अब देखो मुझे पता चला, ओहो मल्टीपल लाइंस हैं तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल लाइंस हैं तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल लाइंस तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगा दूंगा या वाइल का लूप लगा दूंगा। फिलहाल मैं फॉर का लूप आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदर फोर के अंदर एक वेरिएबल लिया आई, और आई को मैंने कहा भाई आई इन रिजल्ट, रेस पे जाएगा आई तो, है ना, आई इन रेस। और क्या कर दे, प्रिंट कर दे क्या, आई क्या कर दे, प्रिंट कर दे, ठीक है। F5 दबाओ, रन करो। ओ गुड, 540 प्लस हो गया, 460 माइनस हो गया, 20,000 डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और 12.5 डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप कह रहे होंगे कि एक चीज पकड़ी आपने इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो ये लगाया है ना डिवाइड का साइन, यहाँ बिल्कुल सही है, डिवाइड का साइन जो लगाया मैंने, इसका आउटपुट ये आ रहा है, ठीक है। डिवाइड का साइन देखो, अगर हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, नहीं आएगा ना, 12.5, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब देखो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे रिजल्ट को ही कॉल करा दिया। अब पहली बार आई इन रिजल्ट आया, स्टेटमेंट 1 क्या रिटर्न हुआ, सबसे पहले आया स्टेटमेंट ये। यहाँ से इसने कैल्क को देखा, यहाँ गया, दो पैरामीटर्स देखे, दो वैल्यू देखी, ऐड में गया, a प्लस बी, आई इन रिजल्ट प्रिंट, आई प्रिंट करा दिया। आई फिर गया दोबारा रिजल्ट में देखने के लिए, कैल्क को देखा, यहाँ गया, a माइनस बी पे आया, फिर a इंटू बी पे आया, और फिर डिव पर आया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसने रिटर्न किया ऐड सब मल्टीपल। अब जब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ मल, और यहाँ कर देता हूँ सब। अब देखो आउटपुट में क्या चेंज आएगा क्या कुछ, मैंने कहा ना हर बार हमें देख लेना चाहिए। यस बिल्कुल चेंज आया, ठीक है। अब पहले ऐड है, मतलब हमने जो वैल्यू रिटर्न कराई है, जैसे वो कैल्क पे गया, कैल्क पे जाने के बाद फंक्शंस के अंदर रीड किया, यहाँ रिटर्न पे गया। अब उसने कहा रिटर्न क्या कराना है भाई, पहले ऐड मल सब डिव। हर बार आई पहले ऐड पे गया, फिर आई ने मल को कराया, फिर आई ने सबको कराया, फिर आई ने डिव को कराया, जब तक कि उसे रिटर्न में कैल्क फंक्शन कॉल होता रहा। जैसे ही कॉल फंक्शन खत्म हुआ उसने अपना काम खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम और बना के देख लें छोटा सा, अगर आप समझ सकें तो। क्या हम बना सकते हैं एक प्रोग्राम और? अच्छा बच्चे मने कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये प्रोग्राम्स जो मैंने 3-4 बनाए हैं और जो मैंने आपको बताया है, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। मैं अभी और आपको थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो आगे के थोड़े कल हम जो क्लास लेंगे
क्लास की भी वैल्यू आपको, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बच्चे देखते भी नहीं होंगे कि बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो को, थोड़ा ही करेंगे। देखो ये आ गया वेरिएबल स्कोप इन फंक्शन, जो मैं आपको बताया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल विद द व्यू ऑफ स्कोप राइट नाउ, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और नॉन लोकल वेरिएबल, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शनल ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। लोकल वेरिएबल अभी आपको बताया था, नहीं बताया था, ए और बी जो हमने डेफ के अंदर डिफाइन किए थे, केवल एक लोकल वेरिएबल है, फंक्शंस के अंदर ही अंदर घूमेंगे। ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल विच इज एक्सेसिबल अमंग होल प्रोग्राम यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड्स, इसके लिए ग्लोबल कीवर्ड्स यूज करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए कॉल हो जाएगा। नॉन लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल इन नेस्टिंग ऑफ फंक्शन यूजिंग नॉन लोकल कीवर्ड्स, अगर एक नेस्टेड फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना हुआ है, तो उसका जो वेरिएबल होगा उसको हम क्या करेंगे, नॉन लोकल कीवर्ड यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। देखो इसने लोकल वेरिएबल बनाया, डेफ फंक्शंस एस इक्वल टू आई लव इंडिया, ये लोकल वेरिएबल है, एस प्रिंट करा दिया इसने, एस इक्वल टू आई लव वर्ल्ड फन प्रिंट एस। देखो फंक्शंस कॉल करा दिया यहाँ पर, ये वाला फंक्शंस, और यहाँ प्रिंट एस करा दिया। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, आई लव इंडिया, ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये कॉल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एस लिया, आई लव वर्ड, अब यहाँ पर एस आई लव वर्ड है, यहाँ पर एस की वैल्यू तो खत्म हो गई, जबकि क्या देना चाहिए था एस को, यहाँ पर यही देना चाहिए था, आई लव इंडिया, बट एस का स्कोप यहाँ पर केवल इतने वेरिएबल, इतने फंक्शंस के लिए था, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल में नहीं आएगा। ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, डेफ फन ग्लोबल लगाया, एस लगाया, प्रिंट कराया एस इक्वल टू आई लव इंडिया। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, आई लव इंडिया प्रिंट एस आई लव वर्ल्ड फंक्शंस प्रिंट एस। सबसे पहले उसने क्या प्रिंट किया, आई लव वर्ल्ड, यानी कि सबसे पहले क्या कॉल हुआ, आई लव वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या कॉल हुआ, आई लव इंडिया, फिर प्रिंट एस कराया तो क्या प्रिंट हुआ, आई लव इंडिया। अब यहाँ पर एस क्या हो गया, एस ग्लोबल फंक्शंस हो गया। अब पहले एस ने इसको कॉल करा, फिर एस ने इसको कॉल किया, और फिर एस ने इसको कॉल किया, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल्स था। वेरिएबल स्कोप इन फंक्शंस, अब देखो एक और देखो, फाइंड द आउटपुट ऑफ ग्लोब प्रोग्राम्स, डेफ फंक्शंस एक्स एंड वाई, ग्लोबल ए बराबर 10, ठीक है, एक्स वाई एक्स, बी बराबर 20, बी बराबर 30, सी बराबर 30, प्रिंट ए बी एक्स वाई। आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4, फंक्शंस में डाल दिया हमने 50 एंड 100 फंक्शंस फन, ठीक है। अब फाइंड आउटपुट, अब इसका आउटपुट देख लें हम एक बार, देखिए इसको हम आउटपुट देख ही लेते हैं, थोड़ा मजा सा आ जाएगा अगर हम आउटपुट देख लेंगे तो कुछ अच्छा सा लगेगा। देखो इसमें आपको कुछ बनाना तो है नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप उसे देखने के बाद अगर कर सकें, कंट्रोल एन कंट्रोल बी, ये आ गया, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ, पहले फंक्शंस का वैल्यूज क्या होगी, ओके, ओहो सेव भी नहीं था ये तो, एक किसी भी नाम से दे देते हैं, फंक्शंस का 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डिनेंट ब्लॉक, ओके, ग्लोबल ए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आपका ये जो है इस तरीके से इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, ग्लोबल ए वेरिएबल जो है वो आपको दिक्कत दे रहा है, ठीक, किस चीज की दिक्कत दे रहा है ये देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसने में आंसर दिया ना ग्लोबल ए बराबर 10, ठीक है। ग्लोबल ए को अगर हम ऐसे कर दें, अब देखें ग्लोबल एक्सपेक्ट, अच्छा ठीक है, इसको हटाते हैं, हालांकि इसका कोई लाइन का अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है ना, आप देखो, अब देख पा रहे होंगे अगर, तो आप देखें ध्यान से, यहाँ आएगा, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन गलत था और हमारा भी, ठीक है, F5। अब देखो फंक्शन का इनवैलिड सिंटैक्स, फंक्शंस फन, ठीक है।
10, 30, 100, 50। ठीक है, क्या आंसर आ गया इसका? 10, 30, 100, 50। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 10, 30, 100, 50। अब देखो आप, ए हमारा क्या था? ग्लोबल था। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये थी ना। बी की वैल्यू कितनी है? 30। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू बताओ कितनी है? सी की वैल्यू है 100। और डी की वैल्यू कितनी है? बताओ बताओ, 50। ठीक है, अब हमने प्रिंट क्या कराया? ए पी एक्स वाई। ठीक है, ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, 30। बी की वैल्यू 20 नहीं ली इसने। एक्स और वाई है कहीं? अब एक्स और वाई की वैल्यू कितनी ले रहा है? 100 और 50। ठीक है, कितनी ले रहा है? 100 और 50। देखो अब यहाँ क्या दे रहा है? ये 50 एंड 100। एक्स वाई हमने कोऑर्डिनेट लगाया 3 एंड 4। ठीक है, वन में क्या लिया हमने? 50 एंड 100। तो इसने क्या करा? हमने सी लिखा, सी की वैल्यू इसने क्या ली? 100। ठीक है, और 50 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है? पासिंग वैल्यू 50 एंड 100 इन पैरामीटर x एंड y ऑफ फंक्शन 1। ठीक है, अब ये x y जो है हमारे किसके अंदर आ गए? फंक्शंस के अंदर उठा रहा है इस वैल्यू को। हमने यहाँ पे किया था x y। ठीक है, ये हमारे देखो, अब बहुत ध्यान से समझना इस बात को। x और y हमारे वेरिएबल हैं। x और y की वैल्यू कौन सी आ रही है? ये फंक्शंस वाली आ रही है। मैंने यहाँ पे x y लिया और y x करा, तो y की वैल्यू क्या है? 100। तो उसने 100 प्रिंट कर दी, है ना। उसके बाद x की वैल्यू कितनी ली थी हमने? 50। तो उसने x की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दी? 50 कर दी। ये तो वो वेरिएबल्स हैं जो हमारे लोकल हैं। ये जो हमारा a है ये हमारा ग्लोबल था। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ हमने क्या दी थी?